मी सगळा माहोल जो आहे तो पाहिलाय, कसं पाहता या निवडणुकीकडे? माहौल बड़ा अच्छा है, खुशगवार है। अभी दादा से मिलने के बाद माहौल अच्छा हो ही जाता है। और यानी कि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि फिर से यानी कि पिपली चिंचोड़ में राष्ट्रवादी फिर से आने वाला है और आएगा, यकीनन आएगा। तो जब आएगा तो खुशगवार और खुशबू लेके आती है राष्ट्रवादी की पार्टी और सबका ख्याल रखती है और माहौल अच्छा रहेगा। और जो भी राष्ट्रवादी पार्टी ने चाहा है और जो भी कहा है वो करके दिखाया है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये पार्टी फिर से आएगी। बिल्कुल। आप कितना सपोर्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को करते हैं और इस यहाँ पे जो उम्मीदवार है उनको? देखिए, हम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, चिंचोड़ में नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान में सेकुलर सरकार चाहते हैं। अच्छा। और सेकुलर लोग जो है चुन कर के आए, ये हमारी दिली इच्छा है। हाँ, और पिंपरी चिंचोड़ शहर जमीयत उलमा हिंद और उलमा काउंसिल और तमाम मुस्लिम समाज के लोग नाना काटे को एक मत से पठिम्बा हम जाहिर करते हैं। अभी आपने देखा है कि भाजपा की सरकार जो है वो बहुत से सालों से है, अभी भी लगता है कि मोदी लाट है। आप किस तरह से इस सारे चीज़ों को देखते हैं? मोदी लाट कोई लाट नहीं है। हम हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, सेकुलर ही गालिब है, कल भी गालिब था, आज भी गालिब है। और हमारा नाना काटे, हमारा सेकुलर नेता हमारे दिल के बहुत करीब है और उम्मीद नहीं, यकीन जताता हूँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करता हूँ कि हमारा नाना आज भी आना चाहिए। बस भाजपा की सरकार जब से आई है तब से महंगाई बढ़ चुकी है ऐसे कहा जाता है, तो क्या लगता है? वो तो सारी दुनिया देख रही है, हम बोलेंगे जब भी नहीं होगा। सारी दुनिया देख रही है, सबको पता है क्या हाल, हम कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ पहुँच गए हैं। हम ये मुँह से बोल के क्या बताएं? कांग्रेस के टाइम में, सेकुलर टाइम में सिलेंडर कितने का? 400 रुपये का था। 400 रुपये का सिलेंडर जब था तो 450 हो गया। तो स्मृति ईरानी ने बंगड़ियाँ उतार करके जो है वहाँ भी पेश की थी। लेकिन आज स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोलती? सिलेंडर 400 रुपये का है, पेट्रोल जो है 125 और 120 रुपये लीटर है, डीजल 90 रुपये के ऊपर गया है, सीएनजी भी उन्होंने आज जो है ला करके 90 रुपये के ऊपर ले आए हैं। दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी परेशान है महंगाई से, लेकिन महंगाई का मुद्दा और दूसरे मुद्दे ये लोग लाने ही नहीं देते। ये लोग तो सिर्फ जो है ना कट्टरवाद, हिंदू मुसलमान देश के बांट फाल नहीं करना, या हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये आप बात ध्यान में रखो, इस देश को आज़ाद कराने में जितना मुसलमानों ने योगदान दिया है, जितना सिखों ने योगदान दिया है, इतना किसी आरएसएस के लोगों ने योगदान नहीं दिया है। ये लोग जो है आज बातें कर रहे हैं खाली, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं देश के लिए। लेकिन देश के लिए जिन लोगों ने किया, और ये बात भी ध्यान में रखो कि एक आदमी एक हिंदू राष्ट्र बनाने से हिंदुस्तान चल नहीं सकता जब तक गुलदस्ते के अंदर तरह तरह के फूल ना हों। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें जो है तरह तरह के फूल हैं, तभी ये जो है हिंदुस्तान जो है इसकी खूबसूरती दिखती है। कभी ये हिंदू राष्ट्र बना करके, आज नेपाल हिंदू राष्ट्र है, लेकिन वो कितना पीछे चला गया है। उनका बोलना है कि अगर हिंदू राष्ट्र जो है हिंदुस्तान भी बन गया तो ये भी जो है पूरी दुनिया में इसकी शाख खराब हो जाएगी। आज इनके जो बिजनेस हैं सऊदी से है, दुबई से है, अरबियन कंट्री से है। अगर ये इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो वो इनको पेट्रोल देंगे क्या? वो इनको सामान देंगे क्या? तो मेरी यही गुजारिश है इन लोगों से कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी रहने दो, इसको जो है बांटने की कोशिश मत करो। इतना ही हमारा कहना है। अभी जो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की अजीत दादा के नेतृत्व में मीटिंग हुई, और मैं तुमको यकीन के साथ कहता हूँ कि चिंचोड़ पोट निवडणूक और कस्बा पोट निवडणूक दोनों जगह बुरी तरह भाजपा हार रही है। इसलिए कि देखो, आज तुम देख रहे हैं कि गरीब और आम आदमी इतना परेशान है कि आपने देखा है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और भाजपा की सरकार 14 में आई, तो हमारे 1947 से 14 तक जो देश का पेट्रोल था वो 63 रुपये था, सिलेंडर 425 रुपये था। और मोदी जी यही 63 रुपये को बोलते थे कि गरीबों को लूटो मत, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, और बोले कि सरकार बदलना है। आज मोदी जी इस पे बात करने के लिए शर्मिंदा। 112 रुपये पेट्रोल हो गया और 1100 रुपये सिलेंडर हुआ। आम जनता परेशान है। जिस तरह ब्रिटिश ने
हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर 150 साल हुकूमत की सेम पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की, असली मुद्दों को भटकाकर हिंदू मुस्लिम के पूरे डिबेट टीवी पर चल रहे हैं, जो कोई मायने नहीं रखता इस सेकुलर मुल्क में। इससे पहले इस देश के अंदर मुगलों ने भी हुकूमत की, तमाम हिंदू राजों ने भी हुकूमत की, मगर हर राज्यों ने इस मुल्क को सेकुलर रखा है। कोई मुस्लिम मुगलों ने भी इसे कभी इस्लामी राष्ट्र नहीं बनाया। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं जिन्होंने तमाम बहुजनों के समाज को लेकर इस देश के और इस राज्य में अपना राज्य चलाया। इसी तरह जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हमारे जितने शहीद हो गए, उन्हीं का भारत हमको आगे लेके बढ़ना है, जो हमारे महापुरुषों ने इस देश को आज़ाद करने में योगदान दिया है। ये मुल्क सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। और मैं आपको बता रहा, ये ज़्यादा दिन हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं चलेगा। आप देश जाग रहा है, देश को इन्होंने पिछले 10 सालों में भटकाया है। 8 साल की मोदी शासन में असली मुद्दे भटक गए। आज स्मृति ईरानी को बोलने के लिए मुंह नहीं। मोदी जी महंगाई पर डिबेट मीडिया नहीं करता है। आप मीडिया का हर नेशनल चैनल खोलो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? देश हमारा सुपर पावर होगा? हरगिज़ नहीं होगा। आज हमारे से छोटी छोटी कंट्रियाँ आगे चले गई। आज हमारा देश अगर ये 8 साल बीजेपी के हाथ में नहीं जाता तो मैं आपको यकीन दिलाता हमारा देश भी चाइना के आगे निकलता। आप कह रहे हैं कि भाजपा को हिंदू राष्ट्र चाहिए और आपको सेक्युलर, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर भाजपा हिंदू राष्ट्र चाहिए ऐसा कहती है, महंगाई बढ़ चुकी है, सिलेंडर के भाव बढ़ चुके हैं, ऐसा सब कुछ जो है वो लोगों को दिख रहा है, फिर भी भाजपा सत्ता में कैसे आ रही है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 150 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। अंग्रेज़ों का हमारी भारतीय हर नागरिक पर जुल्म आपने देखा और हमने अपने बड़ों से सुना, मगर उस वक्त लोग जो थे असली मुद्दों को भूल गए थे। मगर जब इनकलाब की क्रांति आई, महात्मा गांधी जी ने लाया, भगत सिंह अशफाकुल्लाह खान ने जब चाहा, 1857 में जब आवाज़ उठी तो हमें 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। लगे हमें 2-5 साल में नहीं हुआ। एक ऐसी बुरी तरह भाजपा देश से निकल जाएंगी जिसका सदियों तक इस मुल्क में कोई नाम नहीं लेगा। अभी कुछ नया जनरेशन है जिनका जहन एजुकेशन से, पढ़ाई से और महंगाई के मुद्दों से भटकाया गया है और बताया जाता है कि तुम्हें मुसलमानों से डर है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिस मुल्क में 85% 90% हमारा हिंदू समाज है, हिंदू भाई है, तो वहाँ माइनॉरिटी को डर रहना चाहिए या बहुसंख्या वालों को डर रहना चाहिए? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, ये कैसी बात हो रही है? ये सवाल खड़ा इसलिए हुआ क्योंकि जब असदुद्दीन ओवैसी के भाई थे, उन्होंने कहा कि 2 मिनट के लिए पुलिस को हटाओ, फिर दिखाते हम क्या है। बिल्कुल, तभी से ये बात शुरू हुई कि मुसलमानों से हिंदू को डरना चाहिए। बिल्कुल, तुमने आप बरोबर असदुद्दीन की बात उठाया। हम ऐसे मुसलमान की जो भारत में चाहे कोई भी समाज धर्म का हो, सेकुलरिज्म के खिलाफ जाकर किसी भी धर्म पर टिप्पणी करता है, चाहे पूरा अकबर ओवैसी हो, हम उसका खंडन करते और भारत का तमाम मुसलमान इसका खंडन करता है। तर हे काही ज्या प्रतिक्रिया होत्या त्या या ठिकाणच्या जे अल्पसंख्याकांचे नेते आहेत त्यांच्या होत्या, त्या आपण पाहिल्या आहेत की भाजपा कशा पद्धतीने काम करत आहे। तरी आता चिंचवड पोटनिवडणूक सुरू झालेली आहे, पाहूयात नेमका आणखी रणधुमाळी या ठिकाणी कशी रंगते।